हाँ, आयु संबंधी प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 6 मार्च 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। 6 वर्ष पहले, यानी कि ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे ये मैंने वर्तमान लिया, ठीक है, और वर्तमान से कितना 6 साल पहले, तो ये लो 6 वर्ष पहले, यानी पास्ट टेंस की बात है, जो बीत गया वो 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था लिखा हुआ, यानी पास्ट टेंस। 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 7:5 था। अब से यानी वर्तमान से, ये वर्तमान है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 का होगा यानी कि गा आया लास्ट में, यानी फ्यूचर टेंस की बात है, आने वाला कल। तो वो कितने साल बाद? 4 वर्ष बाद का। इसने 4 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना होगा? 11:9 होगा। तो वर्तमान में ए की आयु कितनी है? अब मैंने क्या बताया कि x की वैल्यू निकालनी है तो बाद वाले अनुपात का अंतर करना है। x की वैल्यू के लिए क्या करना है? बाद वाले अनुपात का अंतर, ये लिखा, बटा वज्र गुणन का अंतर, वज्र गुणन का अंतर, और यहां लिख दो कुल आयु ही लिख दो, डायरेक्ट कुल आयु, जो गैप है वो गैप लिख दो, ठीक है, गैप। अब देखो x की वैल्यू कैसे आएगी? बाद वाले अनुपात का अंतर, लास्ट में अनुपात क्या आया? 11 में से 9 गया तो 2, बटा वज्र गुणन का अंतर, इनका वज्र गुणा कर दो। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, और 5 को 11 से करेंगे तो 55। 63 में से 55 माइनस कर दो तो अंतर कितने का हुआ? 8 का गुणा। अब इनके बीच गैप कितना रहा? 6 साल तो ये और 4 साल ये, टोटल गैप कितने का हुआ? 10 साल का हुआ। तो 10 यहाँ लिख दो, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और ये 2 बार गया, ये 5 बार गया, यानी कि x बराबर कितना आया? 5/2। तो अब मैं यहाँ भी अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अनुपात हट जाएगा, और इसको भी 5/2 से मल्टीप्लाई करवाते ही अनुपात हट जाएगा। तो ये क्या थी? 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात था, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु आ जाएगी। 6 वर्ष पहले ए की आयु, 6 वर्ष पहले ए की आयु, क्योंकि ये जो अनुपात है ना वो 6 साल पहले का है। वर्तमान तो यहाँ बीच में तो अनुपात दे ही नहीं रखा है। तो क्या इसको x से मल्टीप्लाई करवा दो, ए की निकालनी है तो मैं सिर्फ ए का ही कर देता हूँ। 7 गुणा 5/2 है ना, तो ये हो गई 35/2 वर्ष। अब कोई कह दे कि भाई 6 साल पहले ये व्यक्ति 20 साल का था और आज कितने का हुआ, तो 20 + 6 करेंगे, 26 साल का हुआ। तो वर्तमान ए की आयु निकालेंगे, वर्तमान ए की आयु। तो 6 साल पहले ये थी, तो 35/2 में 6 जोड़ दो, तो अब कितना होगा? 2 × 12, तो 35 + 12/2 करेंगे, तो 7 और 47/2। अब 2 का भाग जा रहा है, तो 23 सही 1/2 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। 23 दूना 46 होता है, और 1 शेष पर रहा तो 1 ऊपर चला गया, और नीचे बटा में 2 का भाग दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 47/2 ही आएगा। इसका मतलब 23 सही 1/2 वर्ष है, वो ये की वर्तमान आयु हो गई। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। ये 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, बाकी आपको यूँ डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है। इतना लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम तरीका देखते हैं और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो और 6 जोड़ दो, ऐसे भी आ जाती है। तो ये इसका ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है।